नमस्कार बच्चों, आज हम जो आपको मैंने शुक्रवार को होमवर्क दिया था दो न्यूमेरिकल, तो उसी बारे में बात करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या था? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज माइनस में 0.4 इफ द प्राइस इंक्रीजेज बाय 5%, बाय व्हाट परसेंटेज विल इट डिमांड फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि किसी गुड्स की तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो निगेटिव में 0.4 है। यदि उसकी प्राइस 5% बढ़ती है तो उसके डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज होगा। तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो इसी में हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू क्या करते हैं, जब ये यहां पे आ जाएगा तो ये वाला इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होता है? ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्या क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। क्या दिया हुआ? ईडी दिया हुआ है निगेटिव में 0.4 और आपका क्या दिया हुआ? परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या दिया हुआ है आपका? 5%। तो इसको सीधे फार्मूला रखते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू ईडी क्या है आपका? माइनस में 0.4 मल्टीप्लाई 5। तो ये 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका? 2%, वो भी निगेटिव है। आपका निगेटिव क्या दिखा रहा है कि आपकी जो डिमांड क्या होगा, वो कुछ चीज की डिमांड गिरेगी। तो आंसर क्या हो गया आपका? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू माइनस का 2%। इट मीन्स डिमांड फॉल बाय 2%। धन्यवाद। ये आपका है। हाँ तो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क का, वो क्या था कि 5% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स रेसेस द डिमांड फ्रॉम 300 यूनिट्स टू 318 यूनिट्स, कैलकुलेट्स इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये समझने की बात है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी गुड्स की प्राइस 5% कम होती है तो क्या होती है उसकी डिमांड? उसकी डिमांड 300 यूनिट से बढ़कर 318 यूनिट हो जाती है। तो इसके हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट्स इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मतलब हमें कैलकुलेट करना है ईडी, इसका कैलकुलेट करना है। तो ईडी का फार्मूला होता है जो हम सभी जानते हैं, ऑलरेडी हमने एक दो तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? 5% फॉल इन प्राइस। तो मतलब क्या दिया? 5% प्राइस, ये चीज दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कितनी है? ये बोल रहा है कि 5% फॉल माने 5% गिरी है, तो निगेटिव में 5%। अब सेकंड में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसकी डिमांड कहां से 300 यूनिट से बढ़कर 318 यूनिट हो जाती है। तो अब हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड।
तो पहले की डिमांड क्या थी? पहले की डिमांड क्या थी? 300 यूनिट्स। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाद डिमांड बढ़कर कितना हो गया? 318 यूनिट्स। और पहले डिमांड क्या थी आपकी? 300 यूनिट्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड मतलब 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से निकलेगा हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 318 से 300 गए तो 18 बड़े 300 इंटू 100। अब इसे काटेंगे तो 0 से 0 गए इधर और ये 3 6 18। तो ये क्या हुआ? आपकी 6% आपकी क्या हुई? आपकी 6% परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब ईडी निकालेंगे। ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपका 6%। आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो ऑलरेडी दिया हुआ है आपका 5%। तो क्या हुआ? 6/5। 6/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.2। तो 1.2 इसका हो गया क्या आंसर? आंसर इक्वल टू 1.2। तो बच्चों अब हम ये तीसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। When the price of goods is ₹7 per unit, a customer buy 12 units। जब किसी चीज की कीमत 7 रुपए 1 यूनिट क्या है तो कस्टमर कितना लेता है? 12 यूनिट लेता है। और when the price falls to a ₹6 per unit, he spend ₹72 on goods। जब प्राइस उसकी डाउन हो जाती है 6 रुपए 1 यूनिट की हो जाती है तो वो कितना लेता है? वो टोटल कितना पैसा खर्च करता है? 72 रुपए। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमें प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड निकालनी है। उसके बाद फिर कमेंट ऑन द लाइकली शेप ऑफ द डिमांड कर्व। उसका डिमांड कर्व क्या होगा उसके शेप के बारे में हमें बताना है। तो पहले हम निकालते हैं उसकी क्या जी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला क्या होता है? हम सभी जानते हैं ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। P1 क्या है? इनिशियल प्राइस ₹7 और इस समय वो कितने यूनिट खरीदता है? 12 यूनिट्स। P1 इक्वल टू 12। अब जब उसकी प्राइस कम होती है तो P2 क्या है आपका? 6 रुपए। तो वो कितना स्पेंड करता है? Q2 हम कैसे निकालेंगे? वो टोटल स्पेंड करता है 72 रुपीज मतलब 72 डिवाइडेड बाय प्राइस क्या है उसकी 6। तो ये कितनी यूनिट हो गई? 6 से काट देते हैं 72 को तो कितना? 12 यूनिट। अब यहाँ पे हम ईडी का फार्मूला लगाते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो क्या है? बाद वाली 6 रुपए P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल। अब आगे करते हैं Q2 माइनस Q1। Q2 क्या है? 12 और पहले वाली भी क्या है? 12 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 क्या होगी? 6 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7।
तो 12 माइनस 12 क्या होगा 0। नीचे क्या बचा 0/12 -1 = 7। अब किसी के ऊपर में अगर 0 है, 0 से कोई भी चीज 0 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा आएगा इसका 0। तो अल्टीमेटली इसकी ईडी क्या हो गई 0। ईडी 0 होने का मतलब है, अब इसकी हम डिमांड कर्व खींचते हैं। तो डिमांड कर्व खींचने के लिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है आपका Q होता है, यहाँ पे P होता है। तो जब देखते हैं तो यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 7 आपका P1 क्या है आपका 7 रुपए। तो यहाँ पे आपका क्या है 12 यूनिट्स। और P2 भी क्या है 6 रुपए। तो यहाँ पे आपके क्या है ये भी 12 यूनिट्स है। तो मतलब ये एग्जैक्टली चला जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या है इस केस में आपका इसे कहते हैं ED = 0। तो मतलब इसकी किसी भी प्राइस कुछ भी कहे, यहाँ इसकी डिमांड क्या है आपकी टोटल 12 यूनिट्स है, माने आपकी इस डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या कहते हैं इसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अगर यूनिट किसी कोई भी प्राइस रहे, इसकी डिमांड क्या होगी आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक।